हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशर। सो गाइस, बहुत बड़ी न्यूज आ गई है भारत के लिए। ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया एज $30 बिलियन आर कमिंग इन इंडिया। मतलब इंडिया में $30 बिलियन आ रहे हैं। मतलब एडेड इन जेपी मॉर्गन, पता नहीं क्या क्या है वो। तो मतलब इंडिया में $30 बिलियन कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान का जो ड्रीम है भारत में एक हफ्ते में आ रहे हैं। क्या हुआ? देखते ही जल्दी से वर्ल्ड अफेयर्स का वीडियो अकाउंट करते हैं एंड यार भाई, पैसा ही पैसा आ रहा है। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। और फनी बात यह है कि कई लोगों को इस न्यूज़ के बारे में इतना आइडिया है नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल $30 बिलियन के इनफ्लोज इंडिया में आने वाले हैं ना। मैं ये ऐड कर दूं कि ये पैसा ज्यादातर ऐसा नहीं है कि जी स्टॉक मार्केट में आ रहा है, इकोनॉमी में आ रहा है, कि नहीं, ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल $30 बिलियन बूस्ट डिकोडिंग द इम्पैक्ट ऑफ जेपी मॉर्गन्स इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। देखिए, जेपी मॉर्गन जो एक यूएसए का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, इन्होंने ये कह दिया है कि जो इनका गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, वहां पर पहली बार, जी हाँ पहली बार, इंडियन बॉन्ड्स को भी ये लिस्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है इस टॉपिक के बारे में ना, कि ये होगा, इवेंचुअली ये होगा। ये $30 बिलियन की जो ये आप कह लीजिए इन्फ्लोज इंडिया के पास आएंगे, इसके बारे में मैंने आपको संकेत दे दिया था एक बहुत ही पुरानी वीडियो में। एक साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी कि रशिया के लॉस की वजह से इंडिया को रशिया की जगह मिल जाएगी और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया के पास आ जाएंगे। और मैं देख रहा था कि इस एक साल पुरानी वीडियो में भी ना लोगों ने कमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी कि हो गया सर, इंडिया फाइनली इंक्लूडेड। सही हो आप लोग, अच्छे से फॉलो करते हो, अच्छी बात है कि एक साल पहली जो वीडियोस थी वो भी आप सबको यहाँ पर याद है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड इंडेक्स में डाल दिया इंडिया को, तो इससे हमको बेनिफिट होगा क्या? काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में गल्फ ऑफ कंबाट जो कोस्ट है गुजरात का, वहां पर इनमें से कौन सा रेयर मेटल हमको मिला है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: लिथियम, वेनेडियम, कोबाल्ट या फिर गोल्ड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। कोबाल्ट होगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर समझ लो कि जो ये हमको दिख रहे हैं ना आर्टिकल, ऐसा नहीं है कि $30 बिलियन इंडिया को पकड़ाए जाएंगे। याद रखिएगा, दुनिया में ना देयर इज नो फ्री लंच। अगर आपको कोई देश कह रहा है ना कि ये पैसा फ्री में ले लो, कि 10 बिलियन, 5 बिलियन, जैसे पाकिस्तान को हम देखते हैं कि काफी बार चाइना फ्री में दे देता है, तो उसके बदले में आपसे फिर काम निकाला जाएगा। कोई भी पैसा, आई मीन कोई भी पेमेंट दुनिया में फ्री की नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये जो $30 बिलियन है ना, ये इंडिया को ऐसा नहीं है कि गिफ्ट में मिलेंगे। ये समझ लो, ये जो $30 बिलियन हैं, इसका इंडिया को उधार मिलेगा। हम खुशियां इस बात की मना रहे हैं कि हमको उधार मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप कहोगे उधार तो खराब चीज होती है, मतलब कि ब्याज देना पड़ेगा। वैसे ही इंडिया पे जो ओवरऑल डेट है ये राइज कर रहा है, तो इस बात की क्या खुशी है? यहाँ पे हम इसको बूस्ट क्यों कह रहे हैं? देखिए, दुनिया में जो सबसे ताकतवर देश है उनको आप देखो तो उनका जो डेट है ना, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में आपको मिलेगा। यूएसए के डेट के बारे में हम खूब बात करते हैं जी कि 24 ट्रिलियन का डेट कैसे ये संभालेंगे। यूके, फ्रांस, जर्मनी का जो डेट है वो भी कम नहीं है। जितनी इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी नहीं है ना, उससे ज्यादा का तो ये डेट ओढ़ के बैठे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके का जो डेट है ये 8 ट्रिलियन के ऊपर, फ्रांस का डेट 9 ट्रिलियन के ऊपर, फिर नीचे जापान का भी कम नहीं है, चाइना का भी डेट इतना सारा है। इंडिया को ढूंढते ढूंढते ना इतना नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा कि 19वें नंबर पे आपको मिलेगा इंडिया, नॉर्वे से भी पीछे। नॉर्वे की आबादी पता है कितनी है? 50-55 लाख के आसपास। 50-55 लाख का देश ज्यादा कर्ज ओढ़ के बैठा है कंपेयर टू इंडिया। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा तो पाकिस्तान का खूब सुनते हैं हम कि पाकिस्तान कर्ज के तले दब गया, पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान कहां पर मिलेगा? पाकिस्तान आपको टर्की, रशिया से भी नीचे मिलेगा। पाकिस्तान को ढूंढते ढूंढते ना आपको यहाँ पे 50वें रैंक में मिलेगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कई लोग हैं जिनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो देखते हैं ये सब के कहते हैं ताइवान का जो डेट है वो हमसे ज्यादा है। तो दुनिया हमारे डेट की क्यों बात करती है कि हमारा कर्ज देश को डुबा देगा, पाकिस्तान डूब जाएगा? ये सब बातें क्यों होती है जब पाकिस्तान से ज्यादा कर्ज कई देशों ने ओढ़ रखा है, इंक्लूडिंग इंडिया। देखो, एक बहुत ही सिंपल आपको देता हूं एग्जाम्पल। दो लोग हैं, एक है जी बिजनेसमैन, उसकी कई दुकानें हैं। एक दूसरा आदमी है, वो निकम्मा है, वो कुछ काम नहीं करता, इधर उधर पैसे उड़ा देगा। दोनों को आप 1 करोड़ रुपए का लोन दो। जो बिजनेसमैन है ना,
वो उसमें देखेगा अपॉर्चुनिटी कि इस लोन से मैं और दुकानें परचेज कर सकता हूँ, अपना वो 40 बिजनेस करोड़ एक्सपैंड बना कर देगा, सकता 50 बना हूँ। देगा। जितने की इस लोन की किस्त नहीं जाएगी ना, उससे ज्यादा तो मैं कमाई कर लूंगा। तो बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो ना, तो वो 1 करोड़ रुपए का लोन उसके लिए वरदान है। वेराज जिस आदमी के पास कोई बिजनेस नहीं है, निकम्मा है। बिल्कुल निकम्मा है, उसको आप हाँ। अगर 1 करोड़ का लोन दे दोगे, वो कहेगा अरे मतलब ये तो मेरे पाकिस्तान पे का वो बहुत बड़ी हाल है। लायबिलिटी आ गई, क्योंकि ना मेरा कोई बिजनेस है, ना मुझ में कोई समझ है कि खाऊंगा इस 1 पीऊंगा करोड़ रुपए जीऊंगा। का करूं क्या। वो मोस्ट प्रोबेबली इस पैसे को इधर उधर खर्च देगा। अगर मान लो एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें, करप्शन हो जाएगा, ठीक है, गलत तरीके से वो पैसा खर्चा जाएगा, कहीं से उस पैसे की कुछ इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी जाएगी, और इवेंचुअली जहां पर जाया एक कर दिया तरफ जाएगा। बिजनेसमैन एंजॉय करेगा, वो दूसरा आदमी सफर कर रहा होगा। तो इंडिया और पाकिस्तान की स्टोरी यहाँ पर यही है। हाँ। हमें अगर लोन मिलता है ना आज के इंडिया समय, businessman तो इंडिया है। की ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा है, इंडस्ट्री इतनी ज्यादा है, हम सड़कों में इन्वेस्ट करेंगे, हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रिपल इन्वेस्ट चौपल बना करेंगे। देगा हमें भारत पता है कि एक बार ये पैसा भारत में आ गया, भारत में निवेश हो गया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बहुत सारी कंपनीज भारत में आएंगी, भारत में निवेश करेगी, भारत में कमाई करेगी, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स। तो ये जो सारा पैसा है $30 बिलियन, इससे इंडिया जेन्युइनली कमाई कर सकता है, अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड कर सकता है। और देखो, उधार लेने के भी तरीके होते हैं। आप उधार ले लो वर्ल्ड बैंक से या फिर किसी कंट्री से उधार ले लो, वो सबसे खराब होता है। मगर सबसे बढ़िया टाइप का उधार होता है बॉन्ड्स का। दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, मिलेनियर हैं, कई लोग हैं उनके पास पड़े हैं $50 मिलियन, $100 मिलियन, $500 मिलियन, कई बिलियनर्स भी बैठे हैं। उनको निवेश करने का कहीं पर मौका चाहिए, उनको सुरक्षित एक जरिया चाहिए कि लगातार मुझे रिटर्न्स मिलते रहे और मेरे पैसे भी ना डूबे। और गवर्नमेंट्स को काफी बार चाहिए होता है पैसा, तो गवर्नमेंट्स काफी बार इन अमीर लोगों को यह कहती है कि आप लोग हमको $10 मिलियन, 50 मिलियन या जितनी भी जरूरत है उस गवर्नमेंट की, वो आप हमको दो। हम आपको हर साल जितना भी यहाँ पर यील्ड बनता है 6%, 7%, ये हम आपको देंगे, और 10 साल बाद आपको आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर सरकार कहती है हमारे साथ तरह एफडी बैंक भी करा लो। आजकल इसको हम बोलते वैसे हैं, एफडी हाँ कहते भाई। नहीं है, इसको हम बॉन्ड कहते हैं, बट सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रहा हूं। नाउ इंडिया के जो ग्लोबल बॉन्ड्स हैं, जो भारत सरकार इशू करती है, उसे एक बड़ा मंच चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, वो टी शर्ट बनाता है बहुत अच्छी, मगर उसको ना अपनी टी शर्ट बेचने के लिए एक मंच चाहिए। मंच क्या हो सकता है? एक प्लेटफॉर्म। मॉल, शहर के बीचों बीच एक बड़ा मॉल, जहां पर लोग आते हैं टी शर्ट्स ढूंढने के लिए। वहां पर वो बिजनेसमैन अपनी जो टी शर्ट्स है ज्यादा अच्छे रेट पर बेच पाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं यहाँ पर? अगर गुमनाम सी जगह पे उसकी दुकान है, कौन वहां पर कोई जाके नहीं उसकी लेगा। टी शर्ट्स लेगा? तो सिमिलरली जो ये जेपी मॉर्गन का गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स है ना, इमर्जिंग मार्केट का, ये इसको आप एक मॉल समझ लो। जेपी मॉर्गन बड़ा नाम है, इनका एक बड़ा मॉल है, भारत अपनी और शर्ट्स यहाँ दे पे रहा है। ये लोग इस इंडेक्स के अंडर बॉन्ड्स बेचते हैं दुनिया भर के देशों के, चाइना के, साउथ अफ्रीका के, पोलैंड के, कई कंट्रीज के। तो अब इस मॉल में, अब इस इंडेक्स में इन्होंने इंडियन बॉन्ड्स को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कल को कोई निवेशक आता है, जेपी मॉर्गन पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बताओ यार क्या ऑप्शन है? जेपी मॉर्गन कहेगा अच्छा देखो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं हमारे पास, ये चाइना का चाइना बॉन्ड है, के इसमें थे। कर सकते हो। अभी अभी रिसेंटली इंडिया का invest बॉन्ड आया लोग है, करते हैं आप इसमें। चाहो तो इंडिया की सरकार को पैसा उधार दे दो, हर साल आपको ये रिटर्न मिलते रहेंगे, और हमारे इंडेक्स में है तो हम मानते हैं कि सेफ बॉन्ड है, पैसे नहीं डूबेंगे आपके। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया को यहाँ पर मिला क्या है, और ये सब हम समझ गए, अकॉम्प्लिश कर समझ गए। पाए हैं बहुत रशिया की अच्छे वजह से से। नहीं समझाया यार इन्होंने। तो हम लोग 10 साल से कोशिश कर रहे थे कि जेपी मॉर्गन बहुत बड़ा मॉल है आपका, बड़ी दुकान है, वहां पे हमारे बॉन्ड्स भी आप प्रेजेंट कर दिया करो, निवेशक आएंगे हमारे बॉन्ड्स में भी निवेश कर लेंगे। यार क्या जेपी समझाया मॉर्गन इतना यार मानता पीटी था नहीं, साहब ने, अनटिल जेपी मॉर्गन को रशियन बॉन्ड्स को निकालना पड़ा। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, सिंस जेपी मॉर्गन अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन गवर्नमेंट के इशारे के अंडर इन्होंने रशियन बॉन्ड्स को अपने इंडेक्स से निकाल दिया। अब उसके बाद ना रशियन बॉन्ड्स को निकालने के बाद एक जगह बन गई थी, और वो जगह अब भर दी है भारत ने। और अब आप देखोगे कि इंडियन बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ने वाली है। रशिया का ऑब्वियसली लॉस है, अनफॉर्चुनेट है, हम चाहते नहीं कि रशिया का लॉस हो, बट समीकरण ऐसे बन गए हैं कि उनका लॉस हुआ है और हमें इसका बहुत ही बड़ा गेन होने वाला है। और अगेन अच्छी बात यह है कि ये पैसा इवेंचुअली, ऐसा नहीं है कि झट से, कुछ सालों में, 2, 3, 4 सालों में ये पैसा मिलेगा भारत सरकार को, और भारत सरकार ना इससे ज्यादा खर्च पाएगी। $30 बिलियन कम नहीं होते। I mean, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं
2,40,000 करोड़ रुपीस की। इट इज अ लॉट ऑफ मनी। सरकार को सडनली इतना पैसा मिलता है, सरकार सोच सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, नए पोर्ट्स बनाते हैं, एयरपोर्ट्स और एक्सपैंड करते हैं। एयरपोर्ट्स की इंडिया को आज भी जरूरत है। तो अब देखना होगा कि ये पैसा इवेंचुअली खर्चा कैसे। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मैं कहता हूँ मजा आ गया यार। सारी कहानी भी समझ आई है कि कैसे काम करता है। हमें वैसे इन चीजों का वाकई इतना आइडिया हमें भी नहीं था। मैं कहता प्रशांत सर वाकई टीचर हमारे होते तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते। सही बात है यार, मजा आ गया। और भारत को बहुत बड़ा ये जैकपॉट लगा। भारत 10 साल से कोशिश इस चीज की कर रहा था। फाइनली मतलब ये जेपी मॉर्गन बैंक है, इसके अंदर कुछ चुनिंदा कंट्रीज हैं जो मतलब सुपर पावर एक तरह से अमीर कंट्रीज है, कंट्रीज ये जिसके अपने ऊपर हाँ, पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है, जहाँ पर आपका लगा हुआ पैसा हाँ, जाया नहीं होगा। बिल्कुल। ये वो कंट्रीज का बैंक था और भारत भी फाइनली उसका हिस्सा बन गया। $30 बिलियन बहुत बहुत बड़ी रकम है 30 यार, बिलियन बहुत डॉलर एक बड़ी 2 साल रकम में है। भारत को मिल जाएंगे। और मतलब साथ साथ मिलते जाएंगे, साथ साथ भारत खर्चता रहेगा। बिल्कुल। और उनको भी भारत, जाहिर बात है पाकिस्तान को मिलते तो पाकिस्तान डुबो देता सारे बात है, पैसे। ये बात तो है। भारत उनको डबल ट्रिपल करके देगा। भारत उनको भी उनका फायदा भी देगा और भारत को भी होगा। सही बात है। क्या कहना है गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।